क्या रामायण सच में हुई थी या यह सब मनगढ़ंत कहानी है? इसके ऊपर कई बार टिप्पणियां हो चुकी हैं। बहुत से लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कहीं ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं कि यह सब एक मानगढ़ का गई कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज का यह वीडियो रामायण में काल्पनिक मानने वालों को हिला के रख देगी। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि रामायण एक धार्मिक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब इस धरती पर सब मौजूद थे। और ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। दोस्तों, ऐसे ही इतिहास की नॉलेज लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण भगवान राम की संपूर्ण गाथा लिखी गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग भगवान के ऊपर सवाल उठाते हैं और रामायण को कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता, क्या राम भगवान वाकई ही में ही धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छाओं से रूप बदल सकते थे? पर इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। लेकिन आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्ण रूप से सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना भी कहो उससे ज्यादा श्रीलंका में मानते हैं। और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यूएन ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहां उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के हवाई अड्डे हाथ लगी। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट ने कहा है कि रामायण की लंका वास्तव श्रीलंका की है। यहां कुशन घोड़ा कुरुलपोथा, टुपू कोलाकंधा और वरियपॉल नमक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। और इन हवाई अड्डा से रावण पुष्पक विमान को आकाश में उड़ता था। और ना यह हवाई अड्डे ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताती है कि इसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता, वह भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था, जिसे हनुमान ने जलाकर रख दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में ऐसा महल मिला है और यह दावा है कि महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो इस शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफा नेचुरल नहीं है। किसी समय इन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंका हिस्ट्री के अनुसार रावण अलग अलग जगह में प्रकट हो जाया करता था और पलक झट ही उन हिस्सों से अपने महल में पहुंच जाता था। इसीलिए जानकारी का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का उपयोग करता था। आप इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नहीं मान सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान होता था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी, हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरान की बात तो यह है कि अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एरिया पर्वत की एक गुफा माता सीता को रावण ने रखा था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहां सीता माता का एक मंदिर, जिस रंगटंग कहते हैं, जो विहंगाना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। मगर यहां पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया, यहां मौजूद पेड़ है। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका पड़ा। जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा यह गार्डन है। वहीं से हम इसे एक रामायण कालीन सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी की लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी के बारे में समझ नहीं आया तो वह द्रोणागिरी पहाड़ को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में रहते हैं कि आज भी इस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है, वह पर्वत आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर
इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे जड़ी बूटी बाकी जगह से बिल्कुल अलग होती है और सच में श्रीलंका में कई कमल की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी का मिलन इस बात का मुख्य सबूत है कि लक्ष्मण को संजीवनी देने की कहानी पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटी के पौधे इस स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5, रामायण सेतु इस बात का सचमुच सबसे बड़ा सबूत है। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है और इस बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की। पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से में पत्थरों की बनी एक लाइन नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला पत्थरों की बनी लाइन है। भारत की धनुष कौड़ी से श्रीलंका के मंडरद्वीप तक बनी है, जो लंबाई में 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशन में जिस हिस्से में नस के वैज्ञानिकों के पत्थरों का बना पुल नजर आया था, यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु असल में एक ब्रिज है जो कई साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि 15,000 यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना समय भी जाने के कारण यह पुल पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फेस्ट को रामायण के एविडेंस के रूप में मान सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा बाली के डर से सुग्रीव जीस गुफा में रुके थे। वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दिन डूबी राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते दिन डूबी की खून की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने वाली को श्राप दे दिया था कि कभी वाली ऋषि के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकल जाने पर इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहां नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को राम जी ने किष्किंधा का राजा सौंप दिया था। और यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद है। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक जाने का एक सेतु बनाया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से राम की पूरी बंदर सी रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हारने की बात तो यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु के पत्थर पानी के ऊपर तैरते थे। रामेश्वर में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए विशेष तरह के पत्थर का उपयोग किया था, जिसे विज्ञान की भाषा में 2 माई स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरता रहता है। पत्थर ज्वालामुखी के आकार में अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लव जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी और गर्म हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडी का मिला इस पत्थर में कई तरह के छेद कर लेता है, जिस कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय में उन्हें पता था और उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग राम सेतु बनाने में किया था। यह रामायण का एक पुख्ता सबूत है। नंबर 8, रामायण की जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने सोने की नगरी को जला लिया था, मगर अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कर गया है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद है। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी कई है, जबकि आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल मिट्टी का होता है। बस इतने से इलाके में काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक का कर नहीं डाल सकते जब आपको इतने सारे सबूत दिए जा रहे हैं। इस बात को हम इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। जब आपको इतने सबूत दिए जा रहे हैं तो इससे यह साबित होता है रामायण की घटना सच में घटी थी। आपका क्या विचार है? इस वीडियो के कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे दैव विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।